Good morning, students. Today we are going to discuss one of the most important topic of your 11th class is multiplication of vector. कि वेक्टर को आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो. There are two methods for multiplication of vectors. Number one, dot product. ठीक है. Number second, cross product. As its name shows, if there is two vector, vector A and vector B, if we doing here dot, then it is called dot product. Is another name is scalar product. Here we will see cross product. If two vector we are doing cross product, then the resultant vector will be C. तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट. तो उसकी डेफिनेशन समझने से पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना चाहिए. यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट. इफ वी डूइंग हियर डॉट प्रोडक्ट, देन इसका डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? ए बी कॉस थीटा. तो किन्हीं भी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाता है? ए बी कॉस थीटा. देन तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी. ये कैसी क्वांटिटी कहलाती है? स्केलर. इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस में भी जब एग्जांपल दूंगा आपको समझ में आ जाएगा. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम. ठीक है, तो यहीं से डेफिनेशन लिखते हैं. नाउ तो मैंने भी आपको एक्सप्लेन करा कि इन्हीं भी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, तो इससे इसकी डेफिनेशन लिखी जाएगी. द स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट का मतलब स्केलर प्रोडक्ट. द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज The scalar product of two vector is defined as a scalar quantity. कैसी क्वांटिटी निकल आई? प्रोडक्ट होने के बाद स्केलर क्वांटिटी which is equal to the product of their magnitude. तो जो बराबर होती है मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के. वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी, दोनों की गुणा है तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम मतलब एंड द cos थीटा. ठीक है, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ. The dot product of two vector is a scalar quantity which is equal to product of their magnitude and cosine of the angle between them. Again दोबारा से देख लो. The dot product डेफिनेशन लिखने का मेथड बता रहा हूँ. Of two vector is a scalar quantity which is equal to product of their magnitude and cosine of the angle between them. अब इसका एक एग्जाम्पल समझ लो और एग्जाम्पल आप जानते हो बहुत अच्छे से. फॉर एग्जाम्पल ये एक रखा था, कोई भी रखा था ऑब्जेक्ट. मैंने क्या करा, इस पर यहाँ से फोर्स लगा दिया. ठीक है, और फोर्स लगा के जब मैं इधर को फोर्स लगाऊंगा तो ये वाला एंगल जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा? थीटा. ये कितना होगा? एफ कॉस थीटा. ठीक है, अब फोर्स लगाओगे किसी भी चीज़ पे तो ये खिसक के जो इधर शिफ्ट हो जाएगी. तो मान लो कितनी शिफ्ट हुई? एस डिस्टेंस शिफ्ट हुई है. देन यू आर वेरी मच अवेयर वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो वर्क कैसी ये क्वांटिटी होती है? ये स्केलर क्वांटिटी होती है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी. आप अच्छे से पता है. डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. ये आप 9th क्लास में पढ़ भी चुके हो. यू हैव ऑलरेडी read in the 9th class. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है. नाउ योर होमवर्क इज, आपका होमवर्क क्या है? योर होमवर्क सी द सम एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट. ठीक है, एक एग्जाम्पल और बता देता हूं मैं इसका. नाउ W इज इक्वल टू एफ डॉट एस. यहाँ जो है आपकी फिजिक्स अब मैथ के साथ जो लगनी स्टार्ट हो जाएगी. आई सेज टू यू इसका डिफरेंशिएशन कर दो.
एफ इंटू डी एस अपॉन डी टी। तो द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर इज इक्वल टू फोर्स, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना होता है बताओ जल्दी, वेलोसिटी। तो डी एस अपॉन डी टी दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये नया फॉर्मूला निकल के आ गया। पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी। वी क्या है वेलोसिटी, ठीक है, एफ क्या फोर्स, पी इज कॉल्ड पावर। तो पावर एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसे निकाली, फोर्स और वेलोसिटी की क्या कर दो आपस में डॉट प्रोडक्ट कर दो। नाउ वी विल सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट, ये याद करनी है आपको, इज कॉम्यूटेटिव। COMMUTATIV, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब इफ आई डू A डॉट B विच विल इक्वल टू B डॉट A, ठीक है। तो अगर A डॉट B का प्रोडक्ट करूंगा तो स्केलर प्रोडक्ट आएगी, कितना आएगा, AB cos थीटा, और B डॉट A का कितना आएगा, BA cos 360 माइनस A, इट विल अगेन कम AB cos थीटा। फाइनली यू सॉ कि डॉट प्रोडक्ट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये ऐसा एक नंबर में आपसे पूछा जाता है, क्या डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, यस। फिर इसके बाद आप एक्सप्लेन कर देना A डॉट B इक्वल्स टू B डॉट A। नाउ वी विल सी सेकंड प्रॉपर्टी। स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसा कि इसका नाम से पता लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो इसको देख लो, वेक्टर A डॉट B प्लस C, B प्लस C आपस में प्लस में है, साथ में A के साथ डॉट में है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, A डॉट B कर देंगे और A डॉट C कर देंगे। A डॉट B प्लस A डॉट C। फाइनली आपने देखा स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करती है, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर दो वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इट मींस ये वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर B हो गया, दोनों कैसे हैं आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इट मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन क्या होगा, AB cos थीटा इज इक्वल टू AB cos 90, cos 90 की वैल्यू 0, फाइनली यू गॉट 0। दैट इज द थर्ड लॉ। इफ टू वेक्टर are perpendicular to each other, then resultant will be 0. Now we will see fourth property. If two vectors are parallel to each other, two vectors are parallel to each other, ठीक है। अगर दो वेक्टर पैरेलल होगा तो क्या होगा, उनके बीच का एंगल cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, फाइनली इट बिकम्स AB, ठीक है। तो यदि दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन द resultant will be equal to their product, उनके जो है प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। नाउ वी विल सी पॉइंट नंबर 5। नाउ वी विल सी 5, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू, कितना होगा, दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर A हो गया, दूसरा वेक्टर B हो गया, दोनों सेम ही वेक्टर हैं, ठीक है। दोनों का मैंने अगर कर दिया डॉट प्रोडक्ट तो इट बिकम्स A cos 0, फाइनली A स्क्वायर। यहीं से डेफिनेशन निकल के आई, ठीक है। इफ यू डू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ देन इट विल इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, ठीक है।
तो मैं इसी स्टेटमेंट को लिख दिया है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ, कि वो वेक्टर की प्रोडक्ट करी उसी वेक्टर से ही, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, उसी वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होगा। नाउ वी विल सी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और भैया इस पे कम से कम जो है 50 से सवाल बनते हैं और हर जगह सवाल आते हैं। वो क्या सवाल है? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर, यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर कौन कौन से होते हैं? आई, जे और के। इनके मैग्नीट्यूड तो होते हैं यूनिटी, और एक्स डायरेक्शन में आई, वाई डायरेक्शन में जे और जेड डायरेक्शन में के। अगर हम इसका आपस में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसके जो रिजल्ट्स हैं ये बड़े ज़्यादा यूज होते हैं आपके न्यूमेरिकल्स में। क्या है? पहला आई डॉट आई, दूसरा क्या है? जे डॉट जे, या कह लो के डॉट के। जब भी उनके यूनिट वेक्टर की आपस में गुणा करेंगे इट विल ऑलवेज कम्स 1। क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों आएगा? आई डॉट आई, आई आई कॉस 0, तो आई डॉट आई, आई का तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका भी 1 होता है, तो 1 1 कॉस 0 की वैल्यू भी 1, तो फाइनली ये क्या आ जाएगा? 1। इसी वजह से ही आई डॉट आई, ये मैथमेटिक्स में बहुत यूज होना है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे, आते हैं पेपर में, एक या दो न्यूमेरिकल आपको मिलना ही मिलना है इसको एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में, और ये बहुत ज़्यादा यूज भी होती है 11th और 12th क्लास में। आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर भी 1, के डॉट के बराबर भी 1। नाउ इफ यू डू आई डॉट जे, या कह लो जे डॉट के, या कह लो के डॉट आई, दैट विल कम 0। कि अगर हम दो ऑर्थोगोनल वेक्टर की आपस में, ये हो गया आई एक्स डायरेक्शन में, ये हो गया वाई, इसका यूनिट वेक्टर हो गया जे, तो अगर हम दोनों का जो है डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे कितना होगा? आई जे कॉस 90, आई का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, जे का भी 1 होता है, लेकिन कॉस 90 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0, फाइनली इट विल बिकम 0। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। So far as concerned, today you saw what is the scalar products and the properties of scalar product। तो ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन आ जाएगा 3 नंबर में, एक्सप्लेन 4 प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। या क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है क्या स्केलर प्रोडक्ट, या ऐसा पूछा जाता है कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है क्या स्केलर प्रोडक्ट, या ऐसा पूछा जाता है इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो देन देयर स्केलर प्रोडक्ट विल बिकम 0। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको तब समझ में आएंगे व्हेन यू विल लर्न दिस ऑल प्रॉपर्टीज। तो मैंने आपको 6-7 प्रॉपर्टी लिखवाई हैं, ये प्रॉपर्टीज मैं आपको दे देता हूँ, आप उसको नोट करना है, लर्न करना है।